Questions। तो राइट नाउ मैं एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपको, इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। एक्चुअली इसका जो स्टडी करने के लिए हम लोग ये आप लोग जानते होंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं। जैसे कोई मटेरियल हो गया, सॉफ्ट आयरन हो गया, कॉपर वायर हो गया, अपन ऐसा कोई सिस्टम लेते हैं। जैसे ये वायर हो गया, यहाँ पर पेन लगा दोगे और इस पर आप लोड रखोगे और उसमें फिर क्या स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। स्ट्रेन को हम लोग एज ए परसेंटेज एलोंगेशन में दिखाएंगे। मतलब स्ट्रेन तो रेशियो है ना, आपका डेल्टा एल बाई एल है, तो इसको परसेंटेज में दिखा सकते हैं। और स्ट्रेन को हम लोग, जैसे ये मान लो स्ट्रेन हो गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा परसेंटेज में, और इधर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये आपने ग्राफ देखा होगा। इसमें एक्चुअली ये ग्राफ से ना हमें कोई मटेरियल को, जैसे कि कोई मटेरियल क्या होता है कि किस मटेरियल का वायर बना सकते हैं। कुछ मटेरियल जो होता है डक्टाइल होता है, जिसका मतलब इजीली हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ मटेरियल जो होता है कि एक सर्टेन स्ट्रेस या सर्टेन स्ट्रेन कवर कर लेने के बाद वो टूट जाता है, ठीक है ना, ब्रिटल बोलते हैं उसको, ब्रिटल मटेरियल। तो ये सब कैसे पता चलेगा, वो ग्राफिकल डिस्कशन से पता चलेगा, ठीक है। तो देखो ये हम लोग जैसे मान लो कि सॉफ्ट आयरन, अभी मैं इसका मटेरियल ये ले रहा हूँ, इसमें डिस्कस कर रहा हूँ स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व, ठीक है ना। स्ट्रेन को परसेंटेज में ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो शुरू में क्या होगा ना कि आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। इसमें स्ट्रेस का हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेन के टर्म में, ठीक है ना। तो आपका पहले क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं इसको ए बोलते हैं। ए को हम लोग बोलेंगे आपको प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल लिमिट। ये ए हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट। इसमें तुम्हारा जो स्ट्रेस जो होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, और इसका जो स्लोप आएगा ना वो, इसको यंग्स मॉडुलस बोलोगे। ये जो आपको प्रोपोर्शनल लिमिट ग्राफ, इसमें देखना स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। और अगर तुम यहाँ, मतलब ये एक सर्टेन लिमिट तक ही आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बाद में एक आपको ना ऐसा मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ बी, तो देखना इसमें क्या होगा कि अब ये ए से बी में, अगर आप बियॉन्ड ए जा रहे हो, ए से बी तक, बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, या इसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट। तो ये जो देखो आप, ये जो इसमें मतलब ये समझो कि ये आपका लेस देन 1%, ठीक है ना, ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपको। हाँ, तो इसमें क्या है कि अब देखो ये ऐसा तुम्हारा ग्राफ जा रहा है, अब ऐसा ग्राफ जा रहा है, ठीक है। और ये जब तुम इसको लोड को हटाओगे ना तो फिर ये ग्राफ रिट्रेस करेगा, ठीक है ना, मतलब उसी। तो ये अगर आप बी, बी क्या है? इलास्टिक लिमिट या तो यील्ड पॉइंट, और इसके मतलब ये इसमें स्ट्रेन कितना आ रहा है? 1% आ रहा है। और ये देखना आप उसमें अगर डिलोड करोगे इसको, वायर को यहाँ से आप हटाओगे तो ग्राफ जो होगा आपका रिट्रेस हो जाएगा। मतलब अगर आप एकदम बिल्कुल जीरो कर दोगे तो ग्राफ यहाँ पर रिट्रेस हो करके इधर से आपका, तो ये इसमें ध्यान देना, ग्राफ क्या हो जाएगा? रिट्रेस करेगा, रिट्रेस्ड है ना। अब देखो ऐसा समझ रहे हो आप। अब एक और पॉइंट आएगा, इसको बी को हम लोग क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि स्ट्रेस जो ए टू बी में जो होगा, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है ना। लेकिन आप देख रहे हो कि अगर आप उसको रिलोड कर रहे हो तो फिर आप यहाँ से मतलब जीरो स्ट्रेन आपको मिल जाएगा। अगर पूरा आप अगर स्ट्रेस जीरो करते हो, स्ट्रेस को जीरो करते हो, तो स्ट्रेन भी क्या होगा? जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलास्टिक बिहेवियर है, मतलब वो इलास्टिसिटी है, ठीक है ना, वो ओरिजिनल से रिगेन कर ले रहा है। देखो आपने उसको पीछे की तरफ ग्राफ को ले गए तो स्ट्रेस कितना हो गया? बोलो यहाँ पर जीरो, और स्ट्रेन भी जीरो हो गया। लेकिन अब आगे का जो सिचुएशन आने वाला है, एक देखना, एक पॉइंट आएगा सी, ठीक है ना। अब ये जो होगा यहाँ पर बी टू सी में जब जाओगे ना तो स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऑलरेडी ये हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि रिलेटिवली स्मॉल स्ट्रेस में आपका स्ट्रेन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेन ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप अब यहाँ से
अगर आप रिट्रेस करना चाहेंगे तो ये पाथ को फॉलो नहीं करेगा। अगर यहाँ से आप डिलोडिंग करेंगे, लोड को हटाएंगे ना, तो आपको पाथ को नहीं फॉलो करेगा, ये दूसरा पाथ फॉलो करेगा इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पर आपने कितना बोलो स्ट्रेस कितना कर दिया, 0, लेकिन आपका स्ट्रेन इतना मिल गया। मतलब ये अब आप जो वायर है ना, वो मटेरियल है, उसका लेंथ जो है अब ओरिजिनल लेंथ से बढ़ गया है, मतलब ये एक्सटेंडेड हो गया है, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेट। क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट सेट। और ये जो देख रहे हैं आपको, इसको हम लोग प्लास्टिक बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक बिहेवियर। क्या बोलेंगे? ये जो रीजन दिख रहा है आपका, ये जो रिट्रेसिंग हो रहा है, देखिए रिट्रेसिंग नहीं, सॉरी, दूसरा पाथ पकड़ रहा है, आपको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन अभी ऐसा आ रहा है। ये आपका ये हो गया प्लास्टिक बिहेवियर। क्या हो गया? प्लास्टिक बिहेवियर, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है। देखिए ये आपको यहाँ से यहाँ तक में अब ये एक परमानेंट सेट मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखिए स्ट्रेस कितना है? 0, लेकिन स्ट्रेन आपका मिल रहा है। मतलब जो अपना वायर है ना, वो अब एक्सटेंडेड हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि और अगर हम बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है। और एक लास्ट पॉइंट पर ये डी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट। अब हर मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हमने भी सॉफ्ट आयरन लिया है, तो इसका 30% अगर मतलब स्ट्रेंथ अभी बढ़ेगा, देखो, ठीक है। और ये जो यहाँ पर टूट जाएगा, ठीक है ना, आपका सी पर जो है, तो सी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ग्राफ अब रिट्रेस नहीं हो रहा है। और ये आपको ये जो दिख रहा है, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलो। क्या बोलोगे? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो देखो अब जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जिस मटेरियल के लिए ये वाला जोन ज़्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो मटेरियल डक्टाइल है, कि आपका जहाँ से ग्राफ रिट्रेस नहीं हो रहा वो पॉइंट, ठीक है, और जहाँ पर टूट रहा है। और अगर मान लीजिए कि ये सी के पास में ही, अगर मान लीजिए जैसे कि बी तो आपका यील्ड पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा सा तो जाएगा ही, ठीक है ना, और सी के आजू बाजू में ही अगर टूट जा रहा है, फ्रैक्चर पॉइंट मिल जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रिटल बोलेंगे। तो आपको समझ में ये बात आ गया होगा। ये मैंने के ग्राफ का जो रिट्रेसिंग करेंगे, ठीक है ना, तो ये देखना है कि वो इस तरीके से ये देखिए सॉफ्ट आयरन में कितना पर टूट जा रहा है? 30% पर। 30% स्ट्रेन जब डेवलप हो रहा है तो ये टूट जा रहा है, ठीक है। जैसे इसमें आपका ये गिटार का स्ट्रिंग वायर है, तो गिटार का स्ट्रिंग वायर का जो फ्रैक्चर पॉइंट यही तुरंत मिल जाएगा, तो इसलिए वो क्या हो गया? ब्रिटल हो गया। सॉफ्ट आयरन का जो है थोड़ा आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो रीजन है ना, वो ज़्यादा मिलेगा, तो वो क्या है कि वो डक्टाइल है, उसका तुम वायर बना सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। आ रही बात समझ में? तो ये जो गिटार का जो वायर होता है वो स्टील वायर होता है, तो स्टील वायर ब्रिटल होता है। और सॉफ्ट आयरन जो है ना, जैसे भी मैंने दिखाया है, वो डक्टाइल होगा, ठीक है ना, वो डक्टाइल होगा, राइट। अब उसका बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट्स बोले कि सॉफ्ट आयरन का ही बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ है, आपको देखना पड़ता है उसमें। अब ये एक और मैं इसमें तुमको ग्राफ बता रहा हूँ। तो ये जो है, जैसे ना कोई मटेरियल में, ये आपने भी फिलहाल मैग्नेटिक मटेरियल में एक हिस्टेरिसिस नहीं होता है कि सोलनॉइड के अंदर में कोई आयरन रखते हैं तो उसको मैग्नेटाइज करते हैं, फिर डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो वही उसी टाइप का चीज़ है ये, कि मटेरियल को पहले लोड करेंगे, उस पर स्ट्रेस देंगे और कोरस्पॉन्डिंगली मतलब उसका स्ट्रेन देखेंगे। जैसे कोई आपको एक इसमें वल्कनाइज रबर, ठीक है ना, ये जो वल्कनाइज्ड रबर जो है ना, ये आपको इसमें वल्कनाइज्ड रबर का, लो, ये स्ट्रेन हो गया, ये परसेंट, और ये स्ट्रेस। तो इसमें ना ग्राफ ना इसमें इलास्टिक ये वल्कनाइज्ड रबर जो है, ये हुक्स लॉ को नहीं फॉलो करता है, इसका कुछ ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है, ऐसा। अब ये देखना है, आपने एक सर्टेन स्ट्रेन दिया और ये 700%, मतलब ये जो वल्कनाइज रबर को ना, उसका ओरिजिनल लेंथ से 7 टाइम्स एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, 7 टाइम्स एक्सटेंड किया गया। और ये जो अब इसमें इसको जब डिलोड करोगे, लोड को हटाओगे, तो ये रिट्रेस नहीं करता है, ठीक है, ये रिट्रेस नहीं करता। हाँ, लेकिन अब देखो ये परमानेंट सेट पर नहीं जाएगा, वो वाला सॉफ्ट आयरन में यहाँ पर आया था। अब देखो ये एक इसमें खासियत क्या है कि देखो स्ट्रेन यहाँ पर तुमको देखो, जब लौटते वक्त स्ट्रेस कितना हो गया? 0।
और स्ट्रेन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसमें खासियत क्या है कि ये तो एक तो पहले इसका मतलब ये देख रहे हैं 7 टाइम्स, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देने के बाद भी ये अपने इलास्टिक बिहेवियर को मेंटेन करता है। अगर तुम स्ट्रेस को जीरो कर रहे हो तो स्ट्रेन को जीरो कर रहा है, ठीक है। और ये रिट्रेसिंग नहीं हो रहा है, इसको हिस्टेसिस लूप बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि जितना इसको डिफॉर्म करने में वर्क किया गया, ठीक है ना, अब वो जो उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना, तो वो आपका मतलब उसमें क्या है कि वो वर्क बराबर नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसमें ये जो एरिया ऑफ द हिस्टेसिस लूप है ना, वो क्या बोलेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो शो करता है, ठीक है ना, एनर्जी लॉस, हिस्टेसिस लॉस, ठीक है। तो एक्चुअली इसी बिहेवियर को देख करके ना इलास्टिक बिहेवियर तो फॉलो कर ही ले रहा है आपको, जीरो स्ट्रेस जीरो स्ट्रेन, ठीक है ना। मैं आपको वो सेम नॉर्मल में आ गया, लेकिन एनर्जी भी क्यों ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो उसे जैसे कि कोई जर्क को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये वल्कनाइज रबर यूज करते हैं। तो ये देखिए, तो उसमें सॉफ्ट आयरन में क्या होता है कि आपको इधर आ जाता है, लेकिन इसका क्या है कि इलास्टिक बिहेवियर मेंटेन हो रहा है, उसमें इलास्टिक बिहेवियर मेंटेन नहीं हो रहा है कि वो परमानेंट सेट हो गया, अब आप वो रिगेन नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें आपका रिगेन कर रहा है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट बल्कनाइज रबर के लिए हो गया। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। मतलब ये ग्राफ को बार बार आप मतलब डिलोड करके और ग्राफ का देखो कि वो रिट्रेस कर रहा है कि कोई दूसरा पाथ पकड़ रहा है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।